नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले 7 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं। रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी जीवर्धन चुनाव जीत गए हैं। रायपुर में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। रायपुर को मेयर मिल गया है बीजेपी का। रायपुर में मीनल चौबे चुनाव जीती हैं। अंबिकापुर में मंजूषा भगत चुनाव जीत गई हैं। यहां से अजय तिर्की को उन्होंने हराया है। कड़ा मुकाबला था लेकिन मंजूषा भगत ने अंबिकापुर जीत लिया है। कोरबा में संजू देवी राजपूत का मुकाबला उषा तिवारी से था और यहां पर संजू देवी राजपूत जीत गई हैं। चिरमिरी से राम नरेश राय चुनाव जीते हैं। यहां पर भी मुकाबला बहुत दिलचस्प था। डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक, लेकिन फिर भी चिरमिरी से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जगदलपुर से संजय पांडे चुनाव जीते हैं। राजनांदगांव जो राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, यहां से मधुसूदन यादव की जीत हुई है। 3 नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो 7 नगर निगम का फैसला आ चुका है। 7 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। दुर्ग, बिलासपुर और धमतरी, ये 3 नगर निगम पर अभी फैसला आना बाकी है। और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे, रायपुर से पूर्व महापौर एजाज ढेबर हार गए हैं। 1529 वोट से एजाज ढेबर हारे हैं। वार्ड नंबर 52 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी थे एजाज ढेबर, लेकिन हार गए हैं। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट कांग्रेस पार्टी के लिए भी झटका है, एजाज ढेबर के लिए भी निजी तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है। एक वक्त पर मेयर, लेकिन अब पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाए। 1529 वोटों से एजाज ढेबर हार गए हैं। वार्ड नंबर 52 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी थे एजाज ढेबर, लेकिन अब एजाज ढेबर हार गए हैं 1529 वोटों से। तो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। 7 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। 3 पर आगे चल रही है, दुर्ग, बिलासपुर और धमतरी। इन तीनों निगमों में अभी फैसला आना बाकी है। सभी 49 नगर पालिका के रुझान भी सामने आ गए हैं, जिसमें 33 नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 8 पर कांग्रेस और अदर्स भी 8 पर आगे चल रहे हैं। 68 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। 20 में कांग्रेस और अदर्स 9 पर आगे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। 2 बज चुके हैं और 2 बजे का ये सबसे बड़ा अपडेट। 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी। पहले डाक मतपत्रों की काउंटिंग हुई, 9:30 बजे ईवीएम खुला है। धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। मेयर 7 मेयर मिल चुके हैं, 3 मेयर मिलना अभी बाकी है। नगर पालिका के जो नतीजे आ रहे हैं वो भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहा है। नगर पंचायत में किसकी जीत किसकी हार, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 7 नगर निगमों में बीजेपी जीत गई है, 3 पर आगे चल रही है। 49 नगर पालिका के रुझान सामने आए हैं, जिसमें 33 नगर पालिका में बीजेपी आगे है, 8 पर कांग्रेस आगे है। 68 नगर पंचायतों में बीजेपी आगे चल रही है, 20 में कांग्रेस अभी आगे चल रही है और अदर्स अभी 9 पर आगे चल रहे हैं। ये 2 बजे का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां पर रायपुर चला गया, जो 15 साल से कांग्रेस पार्टी के खाते में था, लेकिन अब रायपुर में बीजेपी की मेयर होंगी मीनल चौबे, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं। बहुत अच्छे मार्जिन से यहां से जीती हैं और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका इस रूप में भी लगा है कि अंबिकापुर, जहां से बहुत उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को, अजय तिर्की यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, 2 बार से महापौर वो यहां पर रहे, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। अजय तिर्की यहां से हार गए बीजेपी की प्रत्याशी मंजूषा भगत से। इसके अलावा पाटन, वो क्षेत्र जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्षेत्र माना जाता है, वहां से भी कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। वहां पर भी बीजेपी का कब्जा है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर ज्यादा नहीं आई है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस पार्टी 10 के 10 नगर निगमों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। हमारे सहयोगी राजेश निषाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास कोई बड़ी अपडेट है। राजेश।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और खासकर न केवल राजधानी रायपुर बल्कि जितने भी तमाम 10 नगर निगम हैं वहां पे भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। और मैं स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर, ये बाजे गाजे के जो शोरगुल हैं, और देखिए ये तस्वीर की कितने बड़ी तादाद पे जो भाजपा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जम के नारेबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सीधे ये तस्वीरें, शोर शराबा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है यहाँ पे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हजारों की संख्या में अगर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आगे बढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और बाजा ढोल नगाड़े के साथ जीत का यहाँ पे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अलग-अलग कांग्रेस पार्टी के झंडे भी दिख रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल, कांग्रेस के झंडे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कुछ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अभी भी अंदर मौजूद है, लेकिन कार्यकर्ताओं को अभी भी ये उम्मीद है, ये भरोसा है कि जीत हमारी होगी। हालांकि देखिए 7 से 8 ऐसी सीट है, 70 वार्ड में से 7 से 8 ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। जैसे कि मौधापारा इलाके से शेख मुसीर वो जीत दर्ज किए हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी वार्ड हैं, लेकिन निर्दलीयों ने भी यहाँ पे बाजी मारी है। 3 निर्दलीय इस वक्त आगे चल रहे हैं, जिसमें से एक निर्दलीय की दो निर्दलीय जीत दर्ज किए हुए हैं। और वो निर्दलीय हैं जो बागी, कांग्रेस के बागी हैं, एक आकाश तिवारी और दूसरी सावित्री धीवर। वो कहीं ना कहीं निर्दलीय मैदान पे उतरे थे, टिकट काटा गया था उनका और उसके बाद उन्होंने जीत दर्ज की है। और ये तस्वीरें देखिए कि उनके समर्थक हार माला लेकर के पहुंचे हुए हैं, चूंकि अंदर से अभी प्रत्याशी बाहर निकलेंगे, जो विजेता है वो बाहर निकलेंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। उस ओर की यदि तस्वीर देखेंगे आप तो उधर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और जम के नारेबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिलहाल कुछ कार्यकर्ता उनसे बातचीत करेंगे। ये बड़ी जीत मिली है भाजपाइयों को, सुपड़ा साफ हो गया एक तरह से कांग्रेस। जी बिल्कुल, सुपड़ा साफ होना था। और जो 5 साल में महापौर एजाज ढेबर और नगर निगम ने जो कारनामा रायपुर शहर के साथ किया है, आज जनता ने उन्हें दिखा दिया है कि किसकी सरकार है, किसकी ताकत है। और बिल्कुल हमारी मीनल चौबे जी उस काम में खरा उतरने वाली है। 1,34,000 मतों से मीनल चौबे आगे चल रही है, यानी उनका जीत लगभग तय माना जा रहा है। और बड़ी तादाद पे न केवल पुरुष कार्यकर्ता बल्कि इस ओर देखेंगे तो महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं। और ये तस्वीरें हैं कार्यकर्ताओं की, ये तस्वीरें हैं, नारा लगा रहे हैं जय जय श्री राम का। ये जोश है, ये उत्साह है, क्योंकि ऐतिहासिक जीत राजधानी रायपुर नगर निगम में बीजेपी को मिली है लगभग 15 सालों तक कांग्रेस पार्टी का कब्जा, लेकिन 15 सालों बाद यहाँ एक बड़ा उलटफेर होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन राजेश, कितना और वक्त लगेगा आधिकारिक पुष्टि होने में कि कितने वोटों से मीनल चौबे यहाँ पर जीती हैं? क्योंकि सब जगह लगभग ये खबर आ गई है कि मीनल चौबे जीत गई है। बिल्कुल, उससे पहले ये तस्वीर देखिए, ये भाटा गांव से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रवि सोनकर और इन्होंने जीत दर्ज की है। और ये अभी बाहर निकल रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे इनसे। ये बड़ी जीत मिली है, पहली बार आप चुनावी मैदान में उतरे थे, क्या कहेंगे? पहली बार चुनाव में उतरा था, शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया था, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर भरोसा किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और बहुत बड़ी जीत है। कितने मतों से आपको? 1537 वोटों से चुनाव जीता। ये रवि सोनकर है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अब उनको 1500 से अधिक वोटों से जीत मिल चुकी है। और इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है। प्रत्याशी जो जीते हुए प्रत्याशी वो बाहर निकल रहे हैं और देखिए स्वागत के लिए बकायदा हार माला लेकर के जो कार्यकर्ता हैं पहुंचे हुए हैं। और जी मीडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें साझा कर रही है कि किस तरह से कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। और आगे भी बताऊंगा मैं, चूंकि आगे करीब 1000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता और अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों की यहाँ भीड़ लगी हुई है। और ये देख सकते हैं रवि सोनकर भाटागांव वार्ड से हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से हैं और 1500 से अधिक मतों से जीत मिली है। फिलहाल अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, क्योंकि अभी भी मतगणना जारी है। कुछ राउंड और बचे हुए हैं, लेकिन कई जगह के कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पे जीत मिल चुकी है, तो वो प्रत्याशी खुद ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि समर्थकों की भारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, 70 वार्ड्स में से अभी तक कितने वार्ड्स के नतीजे आ चुके हैं रायपुर में, राजेश?
देखिए लगभग 12 से 15 ऐसे वार्ड हैं जिसके नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 2 वार्ड में निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा 2 ऐसे वार्ड है, माफ कीजिएगा, एक ऐसा वार्ड है शेख मुसीर जिसमें जीत दर्ज की है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा बाकी मैं वार्ड की बात करूं तो देखिए गोपेश साहू उन्होंने भी जीत दर्ज की है जो वार्ड क्रमांक 5 से है। इसके साथ साथ वार्ड क्रमांक 7 से बीजेपी की जीत हुई है। इस तरह से अलग अलग जो वार्ड हैं, अलग अलग वार्ड और कई बड़े नाम। देखिए एक बड़ी जानकारी, महापौर जो पूर्व महापौर रहे हैं एजाज ढेबर, 1500 से अधिक मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि महापौर भी थे और उसके बाद जिस तरह से उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, कांग्रेस ने टिकट देने के बाद उसकी हार हो गई है और एक बड़ी हार है। 1500 वोट से उनको हार मिली है क्योंकि उसके ऊपर कई सारे मामले बिल्कुल, इस पर भी अलग से बात करनी होगी क्योंकि एजाज ढेबर के पोस्टर तक नहीं लगाए गए थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया था? इसी वजह से एजाज ढेबर जो पूर्व महापौर रहे रायपुर के, उनको हार का सामना करना पड़ा। राजेश, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए जो आरोप लगे और लगातार विपक्ष, चूंकि बीजेपी विपक्ष में थी निगम सरकार में, तो ऐसे में उनकी ओर से लगातार कई मुद्दे हैं, खासकर भ्रष्टाचार समेत अनेक मुद्दे हैं जिसे लेकर के इस बार बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और शीर्ष नेतृत्व भी सीधे जनता के बीच पहुंचती थी और यही एक मैसेज देने की कोशिश की जाती थी कि किस तरह से कांग्रेस की जब सरकार थी निगम में तो कैसे भ्रष्टाचार हुआ, और जब कांग्रेस की राज्य में सरकार थी उस दौरान जिस तरह से एसीबी ईओडब्ल्यू की जांच हुई, शराब घोटाला हुआ और उसमें एजाज ढेबर और उसके भाई का जिस तरह से नाम आया, फिर बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और जनता के बीच न केवल राजधानी रायपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना करके सीधे तौर पे बीजेपी जनता के बीच पहुंची है। यही वजह है कि ऐतिहासिक जीत राजधानी में आज तक हो गया, इतनी बड़ी जीत बीजेपी को कभी नहीं मिली है। 60 वार्डों पे सीधे तौर पे बीजेपी आगे है, यानी ये कह सकते हैं ये ऐतिहासिक जीत है। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है और इसी तरह की जीत राजनांदगांव में भी हुई है। वहां से मधुसूदन यादव वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जीत गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या क्या कारण आपको दिखाई दिए मधुसूदन यादव की जीत के? देखिए बड़ी जीत कही जाएगी मधुसूदन यादव के भी, क्योंकि करीब 41,000 वोटों से 41,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि अनारक्षित सीट है, मतलब सामान्य सीट है राजनांदगांव, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रत्याशी को उतारकर बड़ा खतरा मोल लिया है राजनीतिक तौर पे। लेकिन जो जनता ने, जो मतदाताओं ने भरोसा जताया राजनांदगांव के मधुसूदन यादव पे, और एक भरोसा ये भी कहा जा रहा है यहाँ के डॉक्टर रमन सिंह पे भी, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के बेटे जो पूर्व सांसद हैं अभिषेक सिंह, वही चुनाव संचालक थे मधुसूदन यादव के। और एक वक्त में कहा जाता था कि अभिषेक सिंह को जब लोकसभा का टिकट मिला था, जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो मधुसूदन यादव उस समय सिटिंग सांसद हुआ करते थे और उनका टिकट काट के अभिषेक सिंह को टिकट दिया गया था। और बाद में फिर अभिषेक सिंह जो हैं उन्हें भी टिकट नहीं मिला, संतोष पांडे को टिकट मिला, 2 बार से वो सांसद है, लेकिन मधुसूदन यादव की पारी फिर से शुरू होने वाली थी, शायद उनके किस्मत में था। और डॉक्टर रमन सिंह के ही पसंद पे फिर से मधुसूदन यादव को टिकट मिला, क्योंकि महापौर पहले भी वो रह चुके थे, इसके अलावा सांसद रह चुके थे, और फिर से प्रत्याशी बनाया भाजपा ने और करीब 41,000 से अधिक वोटों से अब जीत हासिल की है। फैक्टर की जहां जीत की बात करें तो एक तो कांग्रेस के भीतर जो खेमेबाजी थी यहाँ पे राजनांदगांव में एक वजह रही, साथ साथ जो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के जो कामकाज रहे हैं वो भी एक वजह रही, और साथ साथ यहाँ जो प्रभाव है डॉक्टर रमन सिंह का, ये भी अपने आप में एक वजह था ही। और इसके अलावा सौम्य और सरल चेहरा जो है और अपना जो प्रभाव है मधुसूदन यादव का, तो ये कुछ ऐसी वजह रहे हैं जिन वजहों की वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी पे मतदाताओं ने भरोसा जताया और फिर से दूसरी बार महापौर बनेंगे। लगातार तो नहीं, लेकिन दूसरी बार। ठीक है सत्यप्रकाश, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए नितिन मंसाली जी हैं और उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। उचित जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी के हार के 5 बड़े कारण आप क्या देखते हैं? एक जो महत्वपूर्ण कोरबा में दिखता है, राजनांदगांव में दिखता है, एकजुटता नहीं दिखी, गुटबाजी दिखी। उचित जी, उचित जी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार, मैं एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? जी हाँ नमस्कार, मैं अभी आ रही, आप सवाल दोहराएंगे? एक बार देती हूँ। कांग्रेस पार्टी के हार के 5 बड़े कारण आपको क्या दिखते हैं? एक जो मैं समझ पाई
चाहे कोरबा में, चाहे राजनांदगांव में एकजुटता नहीं दिखी, गुटबाजी दिखी। देखिए, एकता की बात अगर हम करें प्रथम तो ये देखिए कि संगठनात्मक ढांचा जो है कांग्रेस का बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर आप कंपेयर करें तो ये बड़ा फेयर है। आप इसमें देखिए कि जहां पे एक तरफ राजनीतिक पार्टी जो भाजपा है वो उसकी सोच समझ और संगठनात्मक शक्ति जो है वो कई गुना ज्यादा है कांग्रेस से। कांग्रेस के पास जो है नेता ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है ना कार्यकर्ता ज्यादा है। कांग्रेस के जितने लोग हैं वो नेता कार्यकर्ता जो है वो नेता में कन्वर्ट हो चुके हैं और एक बिखरी हुई कांग्रेस आपको हमेशा से दिख रही। यही हाल भारत आप विधानसभा में था, यही हाल लोकसभा में था, यही हाल उपचुनाव में था, यही हाल आपको नगरीय निकाय चुनाव में आपको दिख रहा है। तो आप एक संगठन का जो है एक मूलचूल परिवर्तन, पूरे स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इसमें मंथन की आवश्यकता है। कांग्रेस अभी भी एकजुट नहीं है, यहाँ पे नेता ज्यादा हो गए हैं और कांग्रेस इसीलिए वजह है, एक सबसे बड़ी वजह कमजोर है। दूसरी वजह मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से चुनाव को अब जो नगरीय निकाय के चुनाव होते थे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लड़े जाते थे, अब वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी पे लड़े जा रहे हैं। आप इस फर्क को समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कमल को और बीजेपी को एक बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश और एक बड़ी अपडेट आ रही है उचित जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले 7 निकाय में, माफ कीजिए 9 नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी जीत गए। 9 का फैसला आ गया है। धमतरी में बीजेपी के जगदीश रामू रोहरा यहां से जीत गए हैं। हालांकि धमतरी में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, तो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहां पर नहीं था। रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। रायपुर में 15 साल बाद बीजेपी की जीत हुई है। इसके अलावा कोरबा में भी यहां से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई है। अब दुर्ग ही बचा है, वहां पर अभी तक नतीजा नहीं आया है। 9 नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हैं। जो अभी का अपडेट है, धमतरी में भी बीजेपी के पक्ष में ही नतीजा आया है। रायगढ़ नगर निगम में भी बीजेपी की जीत हुई है। उचित जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, तो ये मैं कह रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की स्मार्टनेस है। मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमेशा से 24 घंटे वो एक चुनावी मोड में रहती है, वही कमी जो है वो कांग्रेस में आपको देखते हुए नजर आती। तो संगठन उतना मजबूत नहीं होने का खामियाजा जो है वो चारों चुनाव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 3 चुनाव हो चुके हैं, उपचुनाव को भी मैं इसमें काउंट करता हूँ। ये जीतना ही नहीं, इतनी बम्पर मार्जिन के साथ जीत के आना, ये एक कांग्रेस को लिए ये 5 साल सत्ता में रही। दूसरी चीज की जो नगरीय निकाय है हमारा, खासकर रायपुर में जो इतनी नेगेटिविटी रही 5 साल, ये जो राज रहा इतनी नेगेटिविटी के रहा कि आज ये आलम है कि इतनी बम्पर मार्जिन से, लगभग 2 लाख की मार्जिन से जो मीनल चौबे आ रही है, ये एक मैसेज है कि आपका जो पिछला कार्यकाल है कांग्रेस को संकेत है कि आप जो जिस तरीके से हमारे पे आपने शासन किया, जिस तरीके से आपकी कार्यशैली थी, आप जगह जो क्रियान्वयन था वो कहीं मजबूत नहीं था। सो संगठन मजबूत नहीं था, मौजूद नहीं है। वहीं पे दूसरी ओर आपके जिस व्यक्ति को आपने शहरी सत्ता चलाने को दिए हैं उनकी इमेज और छवि पे प्रश्न चिन्ह बनता है। इस ओर गंभीरता के साथ बिल्कुल, वो तो पार्षद का भी चुनाव हार गए, पार्षद के लिए खड़ा किया कांग्रेस पार्टी ने, वो भी हार गए। ठीक है, नितिन मंसाली जी, गुटबाजी एक ऐसा रोग बन गया है कांग्रेस पार्टी के लिए कि इसका इलाज ही नहीं मिल रहा है आपको। ये छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, दिल्ली में भी दिखता है, मध्य प्रदेश में भी दिखता है, राजस्थान में भी दिखता है, लगभग हर राज्य में यही स्थिति है। नहीं, ऐसा जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, आप लोग अभी आज हम लोग हारे हैं या हार रहे हैं तो कंटिन्यू हमारे खिलाफ ही बोलने की चीजें हैं, ताने सुनेंगे, आज तो दिन भर यही चलेगा। खैर कोई बात नहीं, ताने कोई नहीं मार रहा, हम तो सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं, ताने कोई नहीं मार रहा। मिलेगी, हाँ नहीं, विश्लेषण हम भी करेंगे, बिल्कुल विश्लेषण करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी है और यदि चुनाव के नतीजे पक्ष में नहीं आए तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है और इस पर विश्लेषण होगा, चिंतन होगा, मनन होगा, मंथन होगा। और जैसे कि एक बैट्समैन होता है, वो जब पिच पे उतरता है खेलने के लिए तो वो सोच के उतरता है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली हो, वो ये सोच के उतरता है कि मैं बेहतर प्रदर्शन करूंगा। पर हर बार वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। कई बार 2 रन में, कई बार 5 रन में भी आउट होता है, कई बार 0 में भी आउट होता है। इसका मतलब ये, लेकिन चिरबरी और अंबिकापुर से तो उम्मीद थी ना। हम इस हार से सीख लेंगे, सीखेंगे और निश्चित तौर पर आगे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जनता का जनादेश है
वो स्वीकार है। हाथ जोड़कर जनता का जनादेश मैं स्वीकार करता हूं। साथ ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े करता हूं। परिसीमन और आरक्षण, इन दो चीज़ों में बहुत सी त्रुटियां पाई गई हैं। साथ ही मतदान के दिन जो एक ईवीएम में 2 वोट थे, जो कि आपको महापौर के लिए भी देना है और वार्ड पार्षद के लिए भी देना है, इसमें काफ़ी असमंजस की स्थिति रही है। परिसीमन में होने की वजह से कई वार्ड में लोगों को यही नहीं पता था कि उनको किस बूथ में जाकर वोट देना है, किस जगह पर जाकर वोट देना, ये भी एक काफ़ी बड़ी समस्या बनी रही। और बाकी तो एक चीज़ थी कि प्रदेश के विद्वान डिप्यूटी सीएम और नगरीय निकाय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी ने 3 बार यह स्टेटमेंट दिया था कि हम चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवाएंगे, और वो चुनाव जो है ईवीएम से हुए। तो ईवीएम में जो सबसे बड़ी समस्या आई वो मैंने बताई आपको। दूसरा, ईवीएम बहुत जगहों पर खराब भी हुई। इस वजह से लाखों मतदाता मतदान केंद्र से बिना वोट दिए वापस गए, और मतदान का प्रतिशत भी देखें तो रायपुर राजधानी एवं कई जगहों पर बहुत कम हुआ है। तो इसमें कहीं न कहीं शासन प्रशासन की और चुनाव आयोग की लापरवाही है। बाकी धन है, बल है, पैसा है, कितना वैमनस्य फैलाते हैं सब दुनिया जानती है। हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात यहाँ पर अल्पसंख्यक और ये सब का चक्कर नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष है, और ऐसे भी कानून जो एक धर्म के लिए अलग हो, दूसरे धर्म के लिए अलग हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड वगैरह की कोई ऐसी स्थिति मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में है नहीं। राजीव चक्रवर्ती जी, जो नितिन जी ने आरोप लगाए हैं उन पर तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? किसका जादू चला है कि एक नया रिकॉर्ड बन गया है? रायपुर में भी और 10 के 10 लगभग नगर निगमों पर आपका कब्जा है। 9 पर आ गया है फैसला, दुर्ग पे आना बाकी है। एक कहावत है, तो इधर उधर की बातें मत कर, तो इधर उधर की बात बता, तेरा कारवा क्यों लुटा तू ये बता। तो नितिन जी अभी तो कारवा लुट चुका है, जनता से आपका स्वीकार कर। किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए कि 5 वर्षों में ऐसा कैसा आपने शासन बनाया कि विधानसभा में भी जनता ने आपको निरुत्तरित कर दिया, लोकसभा में निरुत्तरित कर दिया, जो उपचुनाव था एकमात्र उसमें भी निरुत्तरित कर दिया, और आज भी नगरीय पंचायत में जो ऐतिहासिक जीत हुई, आपके स्क्रीन में देख रहा था, कांकेर में पहली बार आजादी के बाद नगर निगम परिषद में हमारी बन रही है, हमारे अध्यक्ष बन रहे हैं, पार्षद वार्ड पार्षद लगातार हमारे जीत रहे हैं। कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ये मोदी जी की जीत की गारंटी है, ये विष्णुदेव शासन के सुशासन की जीत है, यह जनता जनार्दन का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सुशासन का जो सामंजस्य है, विश्व पटल पर हम जो काम कर रहे हैं, जो भारत की नई आर्थिक नीति लेकर आ रहे हैं, जो हम जिस प्रकार से हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, तमाम जितने भी हमारे रिफॉर्म्स है जो हम काम कर रहे हैं, उस काम को जनता ने मोहर लगाया। अंतिम रूप से ये नगरीय निकाय चुनाव थी, इसे हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जनता ने इसे स्वीकार किया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का, सेवा करने का मौका दीजिए। बाकी सारी बातें धूमिल हो जाती है। राजीव जी, एक छोटा सा जवाब मैं उचित जी से लूंगी, क्योंकि मेरे अभी पास पिछले 11 वर्षों में क्या ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने हार के कारणों पर मंथन करने की बजाय ये देख रही है कि बीजेपी कैसे जीती? बीजेपी धन बल से जीत गई, बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करा दी, बीजेपी ने हमारे पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दी। क्या यहां गड़बड़ हो रही है? इस पर शॉर्ट कमेंट। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस को इस मंथन में अपने ये जरूर रखना चाहिए कि हम क्यों हार रहे हैं, या हमारी जो विचारधारा है या हमारा जो संगठन है उस पर कार्य करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशन लगाना कि ईवीएम है, पहले बैलेट से था, ईवीएम से था, या तमाम वो एलिगेशन परिसीमन की बात हुई, ये इश्यूज है, लेकिन इतने इश्यूज नहीं है कि आप इससे बच सके। कांग्रेस को इस हार को स्वीकार करना पड़ेगा और मूलचूल परिवर्तन अपने संगठनात्मक ढांचे में करना होगा। एक नीचे की लड़ाई आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब आप 4 साल बाद वापस विधानसभा में आ पाएंगे। आज आप देखिए कि सभी तरीके के चुनाव अब इसको है वो आज दिनांक तक खत्म हो चुके हैं।
मोटा मोटी आप ये समझ, अब आपको अगर शुरुआत कर दी है तो जमीन में उतरना पड़ेगा, मजबूत नेता, मजबूत संगठन आपको देने पड़ेंगे। केवल इस बात से काम नहीं चलेगा कि 125 साल पुरानी पार्टी है और हमारी लेगेसी 150 साल पुरानी है, कांग्रेस का इतिहास क्रांति से रहा है। ये सब चीजें बातें अब गौड़ हो चुकी हैं। अब आपको सड़क पे बड़े नेताओं को दौड़ाना भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कितने खूबसूरत ढंग से, चाहे वो अमर अग्रवाल हो, केदार कश्यप हो, शिव रतन शर्मा, उन्होंने छोटे छोटे निकाय की जिम्मेदारी दी और वो उन्हें कहा कि आप जिता के इसको लेके आइए। वो खुद अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए कि अमर अग्रवाल जी के कहना था कि ये आप जो वोट दे रहे हैं मुझे दे रहे हैं। आप केदार कश्यप को देखिए जो बस्तर में उन्होंने कर रहे हैं। ठीक है उचित शर्मा आप मुझे वोट दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, चर्चा को आगे हम लगातार जारी रखेंगे। और एक बड़ा अपडेट एक बार फिर से अपने दर्शकों को दे दें। 9 नगर निकाय का फैसला आ चुका है। 9 की 9 अभी तक बीजेपी के खाते में गई हैं। एक दुर्ग पर अभी फैसला आना बाकी है, वहां पर काउंटिंग चल रही है। जैसे ही नतीजे आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।